हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसे कि आपका रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसके लिए आज हमने मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी हुई है। उसका मॉक टेस्ट आज सेकंड हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट डिस्कस किया हुआ है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। ठीक है, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जो 15 तारीख से हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके। तो हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारा फर्स्ट नहीं देखा है, चैनल पर जाके देख सकते हैं। प्लस हमने कुछ इससे पहले यूपी पुलिस के एग्ज़ाम आपका हुआ है, उसके लिए हमने एक 50 क्वेश्चन की एक मैराथन वाली वीडियो डाली थी, उसको भी आप देख सकते हो, क्योंकि वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है। प्लस जीडी वाले करवाए थे, आप उन्हें भी देख सकते हो एग्जाम से पहले। तो आपके मैथमेटिक्स के काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे वो। ठीक है। तो ये जो हमने मॉक टेस्ट तैयार करा है, ये हमारा आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, उसमें जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर आए हैं ना क्वेश्चन, उसी को ध्यान में रख के बनाया गया है। ठीक है। इसके अंदर तो हम स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा करें। और हाँ, एक अगर आपको इसकी क्लास की हर एक क्लास की पीडीएफ चाहिए, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वरना आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे आर बी एजुकेशन। ठीक है। आर बी एजुकेशन जोन सर्च कर लेना। जो लोगो लगा हुआ है वही लोगो उसमें लगा हुआ है, उसी को आप उस पर आपको इसकी क्लास की पीडीएफ मिल जाया करेगी। ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, 4387 की पावर है 245 मल्टीप्लाई 621 की पावर है 72। गुणनखंड के इकाई का अंक ज्ञात करना है। क्या फाइंड करना है हमें? यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ठीक है। मैंने आपको बताया यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, जो पावर है इसको 4 से भाग करो। 4 से भाग करने के बाद रिमाइंडर रिमाइंडर देखना है। जैसे देखो, इसका इकाई का अंक क्या है? 7 है, तो 7 है। और ये क्या है हमारा? 245 है। इसको जब हम 4 से भाग करेंगे तो 4 6 24, 4 1 4, कितना बचेगा रिमाइंडर? 1। ठीक है, मल्टीप्लाई इसका 621 का इकाई का अंक कितना? 1 है। इसको आप 72 को 4 से भाग करोगे तो ये तो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। ये तो पूरा का पूरा कट जाएगा। जब पूरा का पूरा कट जाएगा उसकी पावर 0 आएगी। ठीक है। और पहली बात है, 1 की पावर आप कितनी भी कर लो, उसका इकाई का अंक जो होता है हमेशा 1 ही रहता है। ठीक है। 7 की पावर 1, इसका इकाई का अंक 7 होगा, इसका 1 होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 7 मल्टीप्लाई 1, 7। ठीक है। हमारा इकाई का अंक क्या होगा? 7 होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात 6:7 है। 15 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना था? 9:11 था। तो आपसे बोला गया महेंद्र की वर्तमान आयु क्या है। देखो, एक महेंद्र है, एक आपका जायज़ है। देखो, इसमें क्या है, जो घटना पहले घटी उसे हम पहले लिखेंगे। तो 15 साल पहले अनुपात इतना था, आज जो अनुपात है वो 6:7 है। दोनों में गैप कितने का है? 15 का है। इसकी मैंने आपको ट्रिक करा रखी है, जो 15 है 15 का 15 लिखो। क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1, उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर क्रॉस। 9 7 कितना होता है? 63 हो गया। 11 कितना होता है? 66। ठीक है। 66 में से 63 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3। जो भी आएगा उससे हम इसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे ऊपर ऊपर वाले से। 9 पंजे कितना आएगा? 45। इससे करेंगे तो कितना आएगा? 55। आपसे बोला है महेंद्र की वर्तमान आयु पूछिए, प्रेजेंट एज पूछिए। ये अनुपात 15 साल पहले का है, तो आयु भी 15 साल पहले की है। इसमें जैसे हम 15 ऐड करेंगे तो आज के ऊपर कितनी निकल के आ जाएगी? 60 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है एक व्यक्ति 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है, तो साइकिल का विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य क्या? एसपी निकालना है। उसने 1400 में खरीदी है। ठीक है। तो जो उसने 1400 में खरीदी है ये सीपी होता है, और इसने कितने में बेच दी? 15% की हानि। 15% की हानि मतलब 85% में सेल कर दी। तो 1400 का 85% निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 14 पंजे कितना आएगा? 70। और 14 8 112 प्लस 7 119। ठीक है। 1190। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नेक्स्ट सवाल, वो कह रहा है यदि A1 A2 A3 और A4 का औसत दे रखा है 19.5। ठीक है। A1 की वैल्यू दे रखी है 21। A1 A2 और A3 का औसत दे रहा है, औसत A2 A3 और A4 के औसत के बराबर है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, A1 प्लस A2 प्लस A3। औसत निकालोगे तो तीन संख्या 3 से भाग करिए, उनका औसत आ गया। और A2 A3 और A4, इसका औसत निकालोगे तो 3 से भाग करोगे। ये बोला उसने बराबर है, तो बराबर रख दो। देखो 3 से 3 कट जाएगा, A2 से A2 कट गया, A3 से A3 कट गया। यहाँ से क्या कंडीशन आ गई, A1 की वैल्यू हमारी A4 के बराबर आ गई। और उसने बोला A1 का मान 21 है, तो A4 का मान भी कितना आ जाएगा? A4 की वैल्यू भी 21 ही आ जाएगी। यही आपका आंसर है, उसने A4 का मान ही पूछा है। ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, वो कह रहा है 3/8, 8/9, 16/21 और 10/27, क्या निकालना है इसका एलसीएम। देखो, जब भी फ्रैक्शन में एलसीएम निकालना हो, एलसीएम निकालने के लिए क्या था, ऊपर वाली संख्या का एलसीएम, नीचे वाली का एलसीएम। ठीक है। तो जैसे ये 2/3 है,
8/9 है, 16/81 है, 10/27 है। ऊपर वाले का मतलब 2, 8, 16 और 10, इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? देखो 16 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और 10 का मतलब कितना होता है? 5 × 2, 2 तो इसमें ऑलरेडी शामिल है, 5 और आएगा, तो ऊपर एलसीएम ऊपर वाली की वैल्यू कितनी आएगी? 80 आएगी। और इनका नीचे का एचसीएफ निकालो, 3 का, 9 का, 81 का और 27 का। आपको पता है ये तीनों किससे कट रहे हैं? 3 के पार से कट रहे हैं। एचसीएफ कितना आएगा हमारा? 3 आएगा। एलसीएम हमारा 80 आ गया। नीचे वाले का एचसीएफ, सॉरी 80, ठीक है। एलसीएम हमारा 3 आ गया, कट नहीं रहा, तो 80/3 ही हमारा आंसर है, ठीक है। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो क्या करते हैं? ऊपर वाली संख्या के एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। अगर कभी आपको एचसीएफ निकालना है तो क्या करेंगे? ऊपर वाली का हम एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाली का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, फ्रैक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है कि स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या, लड़के और लड़कियों की एक साथ औसत आयु कितनी है? 16.8 वर्ष है। लड़कों की औसत आयु है 15.4 वर्ष और लड़कियों की 18.2 वर्ष। लड़के और लड़कियों की संख्या पूछिए, तो इसमें हम एलिगेशन लगा सकते हैं। देखो ये स्कूल में बॉयज हैं और गर्ल्स हैं, ठीक है। बॉयज़ की जो औसत आयु है वो कितनी है? 15.4 है, और जो गर्ल्स की है वो है आपकी 18.2, ठीक है। दोनों को मिला के है 16.8। एलिगेशन इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा हमारा कितना? 12 में से 8 जाएगा 4, 1.4। इसे घटाएंगे, ये भी कितना आएगा? 14 में से, सॉरी 8, 4, यही 1.4 आ रहा है, तो कट गया। क्या आ गया? 1:1 आ गया। संख्या क्या है? बराबर है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल, वो कह रहा है ए एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं तो कार्य को कितना भाग शेष है? तो कार्य का कितना भाग शेष है, मतलब कितना भाग बचेगा, ये आपको निकालना है। देखो ए जो है वो किसी काम कितने में कर रहा है? 10 में। बी कर रहा है आपका 15 दिन में। इनका आप एलसीएम लोगों तो कितना आएगा? 30 आएगा, ठीक है। इसे डिवाइड करो तो ये 3 आ गया और ये कितना आ गया आपका? 2 आ गया। इसका मतलब ये ए जो है वो 3 काम करता है एक दिन में और बी 2 करता है। तो ये दोनों 5 दिन में कितना काम करेंगे? ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं, तो 5 दिन में 25 काम कर लेंगे। मान लो अगर 30 कुर्सी बनानी थी तो 25 बन गई, बची कितनी? 5। टोटल कितनी थी? 30। तो कितना भाग बचा हुआ है? 1/6। ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, वो कह रहा है 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में से कितना समय लगेगा? देखो जब भी एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है, क्योंकि ट्रेन अपनी दूरी और प्लेटफॉर्म की दूरी दोनों कवर करेगी, ठीक है। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा टाइम। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। दूरी कितनी हो जाएगी भाई? 150 प्लस 250 कितनी हो गई? 400 मीटर। और 4 आपको दे देगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। 5/18, 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, ठीक है। इसे काटो आप, 6 कम 6, 6 कितना होता है? 18, ठीक है। इसे काटेंगे 5×8 40, 0 0 कट जाएगा। 8 कितना आ गया? 24 आ गया, ठीक है। 24 सेकंड का समय लगेगा इसे क्रॉस करने में। ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, वो कह रहा है यदि किसी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर दे रखा है 50, तो आपसे पूछा गया राशि। इसका देखो डायरेक्ट फार्मूला, अगर आपको 2 साल का डिफरेंस निकालना है या प्रिंसिपल निकालना है, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है प्रिंसिपल बराबर होता है डिफरेंस मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में आर का स्क्वायर, ठीक है। 2 साल का SICI का हमें प्रिंसिपल ही निकालना है, ठीक है। डिफरेंस कितना दे रखा है? 50 और आर की वैल्यू कितनी रहेगी? 10। स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जाएगा, 100 अपॉन में 10। ये देखो 2 जीरो से 2 जीरो 100 खत्म, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आंसर कितना आ जाएगा? 5000। ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, वो कह रहा है एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि करी गई है, तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? वर्ग का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, ये तो होता है, ठीक है। इसका मतलब स्क्वायर का मतलब क्या है? ए मल्टीप्लाई ए। जब हम 2 परसेंटेज को कंबाइन करेंगे तो क्या लगाएंगे? सक्सेसिव। तो 20% की वृद्धि हुई है तो प्लस में 20 प्लस 20 प्लस में 20 गुणा 20/100। आंसर कितना आएगा हमारा? 20 20 40 और 4 44%। एरिया कितना बढ़ जाएगा? 44% बढ़ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है √x प्लस 1/√x की वैल्यू 3 है। x प्लस 1/x का मान पूछा है। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, ये इसका स्क्वायर ही तो है, और स्क्वायर की डायरेक्ट आपको ट्रिक बता रखी है कि अगर आपका x प्लस 1/x की वैल्यू z है और आपको निकालना है x² प्लस 1/x² निकालना है, तो हम क्या करेंगे? z² माइनस का 2, ठीक है। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, ठीक है, ये 2 है, ठीक है। और अगर यहाँ माइनस है तो क्या होगा? यहाँ प्लस होगा। आपको दे रखा है भाई x प्लस 1/x निकालना है, क्या करेंगे भाई? z² मतलब 3 का स्क्वायर और माइनस में क्या आएगा? 2। 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2, आंसर आ जाएगा हमारा 7। ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको दे रखा है।
और इसका परिमाप दे रखा है 20 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल पूछा है। देखो परिमाप क्या होता है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, यही तो होता है। ये आपको 20 दे रखा है, तो अर्ध परिमाप अगर 2 से काटेंगे तो L प्लस बी का मान 10 आ गया। उसने बोला भाई L और B का अनुपात दे रखा है 3:2। ठीक है, उसने वो योग कितना है 10, हमारे अकॉर्डिंग योग कितना है 5 है। 3 और 2 5 होता है, तो कितने गुना है 2 गुना है, इसको गुणा करो, इसका लंबाई 6 आ गई, चौड़ाई 4 आ गई। आपसे पूछा एरिया, एरिया क्या होता है L इंटू बी होता है, मतलब 6 गुणा 4, एरिया हमारा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। नेक्स्ट सवाल, इसको सिंपल करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करो, 3 5 कितना आता है 15। तो यहाँ पॉइंट दो, कितनी संख्या पॉइंट के बाद, एक ये रही, 2 3 4 5, तो पॉइंट पर 5 संख्या होंगी, दो तो ये रही, 1 2 3 0 लगा लो, ये आएगा आंसर 0.0015 ऑप्शन नंबर ये आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, वो कह रहा है 42 63 21 का SCF। ये देखो 42 जो है ना 21 गुणा 2 होता है, ये 63 आपका 21 गुणा 3 होता है, 105 आपका 21 गुणा 5 होता है। तो इनमें कॉमन क्या है भाई, 3 21 सब में कॉमन है ना, तो इसका SCF कितना आ जाएगा, जो हमारा SCF आएगा, SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो तीनों में कॉमन है, कितना आएगा 21, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नेक्स्ट सवाल, वो कह रहा है एक्स का 15% वाई के 20% के समान है। क्या कभी एक्स का 15% बराबर है वाई के 20% के, या सब पूछा, परसेंट से परसेंट कट गया, 5 से काटेंगे, 5 से 15 5 चौक 20। यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू ये होगी, वाई की वैल्यू ये होगी, तो एक्स अपन वाई क्या हो जाएगी, या वाई इधर आएगा तो बटे में जाएगा, ये 4 है और 3 जाएगा तो बटे में, एक्स अपन वाई मतलब एक्स अनुपात वाई, कितना आ गया 4:3 आ गया, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है कि दो ट्रेनों की गति का अनुपात दे रखा है 7:8। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर जाती है, तो यहाँ से स्पीड नहीं आ जाएगी, 400 किलोमीटर जा रही है 4 घंटे में, इसका मतलब इसकी स्पीड आ गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने बोल रखा है दोनों की स्पीड का जो अनुपात दे रखा है वो 7 और 8 दे रखा है। ये पहली ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, और हमारे अकॉर्डिंग इसकी स्पीड कितनी है 100 है। अगर हम 100 को इससे भाग करेंगे 8 से तो कितना आएगा 12.5 आएगा, 12.5 की इससे गुणा कर दो, कितना आएगा 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब पहली वाली ट्रेन की गति कितनी है 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है कितने समय में 1000 की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1331 हो रही है। क्या बोला है उसने भाई, 1000 रुपये हैं तो कितने हो रहे हैं 1331 हो रहे हैं। आपसे पूछा है कितने साल से, आपको पता है 10% रेट है, 10% को हम क्या बोलते हैं 10% को बोलते हैं 1/10। अगर ब्याज मिलेगा तो हमारा कितना हो जाएगा भाई 11/10 हो जाएगा। ये देखो ये 10 का क्या है, स्क्वायर है कि क्यूब है, ये 10 का क्यूब है। अगर ये 10 का क्यूब है, ठीक है, अगर ये क्यूब है तो फिर टाइम कितना आ जाएगा, इसका मतलब ये 1331 है, ये 11/10 की पावर 3 ही तो है। ये जो ऊपर आ रहा है 3, इसे ही हम क्या बोलते हैं ईयर, तो मतलब कितने साल लगेंगे इसको 3 साल लगेंगे, ऑप्शन नंबर वी आंसर है। ठीक है, क्या करना है, ये बेस देखो कितना है 10, ये कितना है 1000 है, ये इसका कितना है, अगर ये स्क्वायर होता तो 2 साल, अगर क्यूब है तो 3 साल। ठीक है, तो क्यूब है तो आंसर क्या आ जाएगा 3 साल, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक। देखो बहुलक क्या होता है, मोड, मोड जो है वो संख्या होती है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आ रही है। इसमें सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, 1 2 3, ठीक है 4 5 बार आ रहा है 2, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, बहुलक वो होता है जो किसी भी डाटा के अंदर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार आ रही है, जिसकी आवर्ती जितनी ज्यादा बार आती है वही बहुलक होता है। तो इसमें 2 सबसे ज्यादा बार आ रहा है, इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। देखो 50 पैसे के हैं, 25 पैसे के हैं और 10 पैसे के हैं। सिक्कों की संख्या आपको दे रखी है 5 9 और 4। उसने बोला टोटल जो राशि है वो 206 रुपये है, मतलब 62 रुपये कितने हैं 206। इसको रुपए, अगर हमें रुपए दे रखे तो नीचे हमें रुपए चाहिए। अगर आपके पास 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, कितने रुपए हो गए भाई 2.5 रुपये हो गए, 5 को 2 से भाग कर देंगे। अगर आपके पास 25 पैसे के 9 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो जाएंगे 9/4। ठीक है, और 10 पैसे के आपके पास 4 सिक्के हैं तो कितने हो जाएंगे भाई 10 बटा, क्योंकि 1 रुपए के अंदर 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 4/10। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये तो हमारा आ रहा है 2.5 रुपये, ये हमारा आएगा, इसे 9 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 होता है, 1 बचेगा, फिर 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो ये आएगा हमारा 0.4। अगर इन सबको ऐड करेंगे तो 5 4 कितना होता है 5 का 5, ये आएगा 4 और 2 6, 6 और 5 11, हासिल आएगी 1 2 2 4 1 5, कितना आ गया 515 आ गया। उसने बोला 206 रुपये, हमारे अकॉर्डिंग कितने, हमारे अकॉर्डिंग 515 है। इसको अगर इसे डिवाइड करेंगे तो कितने गुना आ रहा है, ऊपर जाएगा 100, ये कट रहा है
ये 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, इसे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 0, 5 के 15, 103 दूनी कितना होता है 6, तो कितना आ गया 40 गुना आ गया। अगर मैं इसकी 40 से गुणा करूँ तो ये कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, मतलब 50 पैसे के 200 सिक्के हैं। इसी करूँगा तो 9 चौक कितना होता है 36, 360। इसकी करूँगा तो कितना आएगा 4 चौक 16, 160। 10 पैसे के 160 है, 25 पैसे के 360 है, और 50 पैसे के 200 है। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है साइन थीटा बराबर दे रखा है आपको 4/3। देखो जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है वो हमेशा राइट ट्रायंगल में लगता है। ठीक है, टेन थीटा बराबर आपको दे रखा है 4/3। टेन थीटा होता क्या है, देखो लाल बटे कक्षा होता है। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो ये हमारा टेन का रूल होता है, क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो ये लंब है और ये आपका आधार है। तो इसका मान आपको 4 दे रखा है, इसका मान 3। अगर पाइथागोरस ट्रिपल लगाएंगे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आपसे पूछा है साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, साइन होता है हमारा लंब बटे में कर्व, और कॉस थीटा होता है हमारा आधार बटे में कर्व। ठीक है, कर्ण की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, ये हमारा कर्ण है 5 आ गई। तो यहाँ पर देखो लंब की वैल्यू कितनी है हमारी 4 है, 4/5 प्लस 3/5, तो आंसर आएगा हमारा 7/5। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का आंसर आएगा 7/5। ऑप्शन नंबर ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है एक पाइप ए है, एक टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी इसे 30 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया है, तो आपसे पूछा गया टैंक जो है कितने समय में भर जाएगा। देखो ए जो है वो उसे भर सकता है 20 घंटे में, बी खाली करने वाला है माइनस में ले लो 30 घंटे में। दोनों का एल्शियम लोगे तो 60, तो ये आ गया हमारा 3। 20 को भाग करेंगे 60 से, 30 को भाग करेंगे तो कितना आएगा 2। इसका मतलब ये 3 लीटर पानी भर रहा है 1 घंटे में, ये 2 लीटर खाली कर रहा है। टंकी में अगर टोटल 60 लीटर पानी आता है, जब दोनों एक साथ चलेंगे तो ये 3 भरेगा और ये दो खाली करेगा। 60/1 आंसर कितना आएगा 60 घंटे। टंकी को भरने में कितना लगेंगे 60 घंटे का समय लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है दो संख्याओं का योग दे रखा है, कितना दे रखा है 45, मतलब a प्लस बी की वैल्यू आपको 45 दे रखी है, a माइनस बी का मान आपको 15 दे रखा है। संख्या का अनुपात पूछा, अगर हम दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो एक ही वैल्यू आएगी। 45 प्लस 15 60/2, a का मान आ गया हमारा यहाँ से 30। दोनों को अगर घटा के आधा करेंगे तो 45 में 60 घटाएंगे कितना आएगा 30, 45 में से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 30/2। तो बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 15। आपसे पूछा है अनुपात, ये अनुपात बी पूछा है, तो ये 30 है और ये 15 है। 15 कम 15, 15 दूनी 30, 2:1 आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है एक नाव है, धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब बता रखा है, जब पानी ऐसे जा रहा है और नाव भी उसके साथ ही जा रही है उसे बोलते हैं अनुकूल। जब आपका पानी ऐसे जा रहा है और नाव आपकी जो है अपोजिट ऐसे आ रही है, इसे बोलते हैं प्रतिकूल। ठीक है, अनुकूल के अंदर क्या होता है, नाव की चाल और धारा की चाल दोनों की शामिल होती है। प्रतिकूल में भी क्या होता है, नाव की चाल और धारा की चाल का क्या होता है, अंतर होता है। तो ये आपको दे रखा है अनुकूल, मतलब धारा और नाव की चाल का दोनों का सम दे रखा है। ठीक है, और ये आपको क्या दे रखा है, प्रतिकूल दोनों की चाल का अंतर दे रखा है। हमसे क्या पूछा, शांत जल में नाव की चाल निकालनी है, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे। तो 11 + 5 कितना होता है 16, 16/2 आंसर कितना आएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर एक की चाल x है तो ये x + y बराबर आपको 11 दे रखा है, ये आपको x - y बराबर 5 दे रखा है। ठीक है, हमें x का मान चाहिए, दोनों को जोड़ेंगे y से y कट जाएगा। ठीक है, तो दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, तो ये 11 है, तो 11 + 5 16/2, मतलब आंसर कितना आ रहा है, x की वैल्यू 8 आ रही है। ठीक है, लेकिन इतना करने की क्या जरूरत है, अनुकूल प्रतिकूल है, अगर दोनों को जोड़ के आधा करोगे हमेशा तो नाव की चाल आएगी, दोनों घटा के आधा करोगे तो हमेशा आपकी धारा की चाल आएगी। ठीक है, शांत जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है एक व्यक्ति अपने वेतन का 20% घर के किराए पर दे रहा है, 40% भोजन पर कर रहा है, 10% मनोरंजन पर कर रहा है, और उसके पास 3,000 रुपये बच रहे हैं। तो आपसे बोला कुल वेतन कितना है। देखो उसने 20% खर्च कर दिया, फिर उसने 40 कर दिया और उसने 10 कर दिया, टोटल कितना हो गया, टोटल 70% खर्च कर दिया। कोई व्यक्ति 100% कमाता है तो बचा कितना, 100 में से 70 खर्च कर चुका है, तो 30% ही तो बचा। उसने बोला है 3,000 रुपये बचते हैं, हमारे अकॉर्डिंग 30% बच रहा है। वो टोटल इनकम उसकी अपने आप में 100% होती है। 0 0 कट गया, 3 से काटेंगे 100, 100 × 100 कितना होता है 10,000। ऑप्शन नंबर ये आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है भाई छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15, 20, 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में क्या बचे, 8 शेषल बचे। पहले ये निकालो, वो संख्या निकालो जो इससे पूरी तरीके से भाग हो जाए छोटी छोटी। क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम, और एलसीएम की डायरेक्ट ट्रिक देखो क्या है। ये 12 है, 12 को हम लिख सकते हैं 3 × 4, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5, 3 ऑलरेडी लिखा है, सिर्फ 5 लिखा जाएगा। ओके, 20 का मतलब होता है 4 × 5, 4 भी लिखा है 5 भी लिखा है, कुछ नहीं लिखना। 54 का मतलब होता है 6 × 9, यही तो होता है। 9 का मतलब 3 × 3 होता है, और 6 का मतलब कितना होता है, 6 का मतलब 3 × 2 होता है। तो यहाँ पर देखो 3 भी लिखा है, 2 इसके अंदर है, 9 और लिखना है, बस 9 लिख दो।
तो 9 3 कितना होता है 27 मल्टीप्लाई में 20, 27 दूनी कितना आएगा 54। ठीक है 540 आ गया। अब उसने बोला भाई 8 से शेषफल चाहिए, तो 8 अगर शेषफल चाहिए इसका मतलब ये संख्या वो आंसर आई है जो परफेक्टली डिवाइड हो जाएगी, कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा यहाँ पर। हमें 8 अगर शेषफल चाहिए तो 8 क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, तो हमारी संख्या आ जाएगी 548। ठीक है 548 वो छोटी छोटी संख्या है, इसको अगर 12 से भाग करेंगे या 15 से या 20 से या 54 से, तो हर एक स्थिति में कितना शेष बचेगा 8 शेषफल बचेगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है साधारण ब्याज पर एक राशि 3 वर्षों में 815 और 4 वर्षों में 854। देखो सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर लगता है। 3 साल में कोई राशि 815 है, 4 साल में 854 है, तो अगर इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा 9, ये 3। इसका मतलब 1 साल का ब्याज है ना ये। 1 साल में कितना ब्याज मिलता है, 1 साल में ब्याज मिलता है 39 रुपए। आपसे पूछा गया राशि, राशि का मतलब प्रिंसिपल पूछा है, तो ये देखो ये 815 इसमें 3 साल का ब्याज शामिल है ना, इसमें से माइनस कर दो 3 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज 39 है, 3 साल का कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा हमारा 117। अब 15 में से 7 जाएगा तो लास्ट में 8 बचेगा, लास्ट में 8 एक ही में है 698, तो यही आपका आंसर है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 154 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 154 दे रखा है। पाई की वैल्यू होती है हमारी 22/7, आर स्क्वायर हमें आर का मान नहीं पता 154। इसे काटेंगे 54 कितनी बार में जाएगा 7 बार में, 22 7 154 होता है। ये 7 उधर गुणा में होगा तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, क्योंकि 7 उधर जाएगा गुणा में, स्क्वायर रूट लेंगे तो 7 का पेयर बन गया, एक साथ बाहर आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 7 आ गई। आपसे बोला गया पर्दी, पर्दी जो होती है वो हमारी कितनी होती है 2 पाई आर होती है, तो 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 और आर की वैल्यू हमारी 7 7 कट जाएगा कितना आएगा 44 सेंटीमीटर। ठीक है हमारी पर्दी कितनी है 44 है। किसी को अगर 7 में दिक्कत है तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो आर स्क्वायर बराबर है, ये नीचे का 7 है ना, डिवाइड में कहाँ जाएगा सर मल्टीप्लाई में। ठीक है अब स्क्वायर हो जाएगा रूट में, ये देखो 7 का पेयर बन गया तो 7 बाहर आ गया, ऐसे वो 7। ठीक है नेक्स्ट सवाल वो कह रहा है 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना था 2:1 था। अब वो कह रहा है इसमें यह अनुपात 1:2 होना चाहिए, और तो मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा, मतलब वो कह रहा है कि पानी कितना मिलाया गया, मिल्क तो नहीं मिलाया गया, तो मिल्क तो बराबर होना चाहिए, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, बराबर करो इसको 2 से गुणा कर दो, तो मतलब ये आ जाएगा 2 और 4। अब यहाँ से देखो पानी कितने यूनिट मिलाया गया 3 यूनिट मिलाया गया है। ठीक है टोटल मिश्रण कितना था 60, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 2 और 1 3 था, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई। और कितना पानी मिलाया गया, पानी मिलाया गया 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, 3 गुणा 20 मतलब आ जाएगा 60, इसका मतलब 60 लीटर पानी मिलाया गया। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्या लिखा है, ये आपका ए स्क्वायर ही तो है, ए मल्टीप्लाई ए, और ये क्या है ये बी स्क्वायर है। नीचे क्या लिखा है ए माइनस बी। आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखो यहाँ पर माइनस से तो कट जाएगा, माइनस क्या बचेगा ए प्लस बी, तो ए का मान कितना है 2.39, बी की वैल्यू है 1.6, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा 0, ये भी 0, ये कितना आएगा 4, कितना आ गया 4 आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन से आपका वो कह रहा है यदि संख्या 671 स्टार 483 9 से डिवाइड हो रही है तो स्टार की जगह क्या आएगा। देखो 9 से डिवाइड होने का नियम क्या है, इसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए, या तो आप इसमें 9 9 का पेयर बना रहे हो या फिर आप ऐड कर लो। देखो 6 और 7 कितना होता है 13, 6 + 7 + 1 ठीक है +4 + 8 + 3 कितना आ गया भाई 13, 1 14 18, इतना 9 से कट गया 8, और इसमें से 3 को लिख लो 1 + 2, ये भी 9 से कट क्या बचा 2। तो आप मुझे बताओ 2 में आप क्या लिखो ऐड करोगे जो 9 से डिवाइड हो जाए, तो 7 ही तो ऐड करोगे सिर्फ, तो इसका मतलब स्टार की जगह क्या आएगा, स्टार की जगह जो आपका पॉसिबल है वो क्या आ सकता है 7 आ सकता है। ठीक है ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है तो हाँ ये हमारा टेस्ट खत्म हो गया। ठीक है ये थोड़ा आसान टेस्ट था क्योंकि लास्ट ईयर आपके एग्जाम थोड़ा एनटीपीसी का आसानी आया था, उसी के हमने क्वेश्चन उठाए थे प्रीवियस ईयर वाले। ठीक है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करा करें, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, सेम इसी नाम से है, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है और हमें सब्सक्राइब कर सकते हो जिससे जब भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है ओके।